नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से प्लेटफॉर्म ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने में आज प्यारा सा वीडियो लेकर के, जिस वीडियो के अंदर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी और बीए। यानी बीएससी और बीए में जो बच्चे मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते हैं उनके सेमेस्टर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। मतलब आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 2 के अंदर में क्या क्या पढ़ना है मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों को, इस पर चर्चा करने वाले हैं। सेमेस्टर 2 में जो सिलेबस है या सेमेस्टर 2 जो है उसका नाम MJC 2 होता है। आप सभी को पता होगा MJC का मतलब होता है मेजर कोर कोर्स, मेजर कोर कोर्स 2। और सेमेस्टर 2 में जो पढ़ना है उस कोर्स का नाम है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। मतलब इसमें कैलकुलस के भी पोर्शंस पढ़ने हैं और ज्योमेट्री का भी कुछ पोर्शंस पढ़ने हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। और इसके सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कंप्लीट सिलेबस क्या क्या पढ़ना है और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस क्या क्या होने वाला है आपके सेमेस्टर 2 का, इस पर चर्चा करेंगे। सेमेस्टर 2 में जो भी बच्चे सेमेस्टर 2 में जो भी बच्चे मैथमेटिक्स ऑनर्स रखे हुए हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स अगर उनका है, मैथ्स ऑनर्स है, मैथ ऑनर्स वाले के लिए MJC MJC 02 जो होता है उस पेपर का नाम होता है। जो बाकी दूसरा कोई भी ऑनर्स रखे हुए हैं, अदर कोई भी ऑनर्स है उनका, तो उसके लिए MIC 02 नाम होता है। भैया कोर्स का नाम MIC 02 होता है। दोनों का अलग अलग सिलेबस का हम वीडियो देंगे। फिलहाल अभी आज जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, वो डिस्कस कर रहे हैं MJC 02 का। तो MJC 02 के अंदर में जो हमें पढ़ना है, टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। MJC 02 के अंदर में यानी पूरे सिलेबस को, कैलकुलस एंड ज्योमेट्री को 5 पार्ट में बांट दिया है, 5 यूनिट्स में बांटा गया इसको। 5 यूनिट्स में क्या क्या है सर? तो पहला यूनिट जो है इसके अंदर में, पहला यूनिट में पढ़ना हम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस, DC मैंने शॉर्ट में लिख दिया, डिफरेंशियल कैलकुलस। और दूसरा यूनिट पढ़ना है जिसके अंदर में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। और तीसरा यूनिट पढ़ना है जिसके अंदर में 2D ज्योमेट्री पढ़ना है, 2D ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। और चौथा अपने पास में आता है सर 3D ज्योमेट्री। मतलब 3D ज्योमेट्री जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो उससे थोड़ा अलग है, 11 से टाई अप करता है। 2D ज्योमेट्री भी 11 से ही टाई अप रखता है। और अंत में हमें 5वां यूनिट पढ़ना है वेक्टर, वेक्टर एनालिसिस बोलिए, वेक्टर एनालिसिस बोल सकते हैं आप, या वेक्टर कैलकुलस बोल सकते हो। यानी कुल मिलाकर के पूरे सिलेबस के अंदर में 5 यूनिट है, यानी कि 5 पार्ट में पूरे सिलेबस को बांटा गया है। ठीक है भाई, इस 5 पार्ट को हम अलग अलग यहाँ पर आपके सामने एक्सपेंड कर दे रहे हैं। MJC 2 नाम है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। कैलकुलस ज्योमेट्री के अंदर में जो सबसे पहला पोर्शन है उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या नाम है सर? डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लिबनिंज थ्योरम। ये सबसे पहला टॉपिक होता है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आपके 12th का 11th का डिफरेंशिएशन बहुत पावरफुल होना चाहिए। मतलब 11-12 का डिफरेंशिएशन से ही आगे की बात यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है सर मैक्लॉरिन एंड टेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन। मतलब मैक्लॉरिन और टेलर सीरीज का, मतलब दोनों के फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, इसे भी फंक्शन का सीरीज के फॉर्म में वो डिस्कस करना है। टेंजेंट नॉर्मल, इससे तो थोड़ा बहुत वाकिफ भी होंगे आप, 12th क्लास में एक चैप्टर है टेंजेंट नॉर्मल, वैसी चैप्टर को यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस वे में भी पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद पार्शियल एंड आइलर थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड आइलर थ्योरम। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, थोड़ा बहुत इसका चर्चा फिजिक्स में शायद हो जाता है, 12th क्लास में थोड़ा बहुत चर्चा होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर बहुत सारे वेरिएबल इन्वॉल्व है तो बारी बारी से हर एक वेरिएबल को अलग अलग फॉर्म में कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं वो पढ़ना है। टोटल डिफरेंशिएशन है, लॉपिटल रूल है। लॉपिटल रूल आपको 11th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अच्छे गुरुजी आपको पढ़ा देते हैं, और जी वाले तो पढ़ते ही पढ़ते हैं लॉपिटल रूल को। उसके बाद हमें पढ़ना है सर कर्वेचर। कर्वेचर बोले तो ये नया टॉपिक है बिल्कुल, कर्व से निकला हुआ कुछ एडवांस चीज़ें हम लोग को यहाँ पर सीखना है। एसिम्पटोट, ये भी बिल्कुल नया टॉपिक है जो आपके 12th तक में कहीं भी चर्चा नहीं होता है।
उसके बाद कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड कर्व। कर्व ट्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी कर्व का जब कार्टेशियन फॉर्म में मतलब एक्स वाई में हो तो उसका ग्राफ कैसे तैयार करते हैं, और पोलर में मतलब आर थीटा में हो तो ग्राफ कैसे तैयार करते हैं। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में कुल मिला करके 9 टॉपिक पढ़ने, 9 ज़्यादा ही टॉपिक है, 9 उधर 2 को एक में मर्ज किया दिया था, मतलब कुल मिला के 10 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में। उसके बाद यूनिट 2 में चलते हैं जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर में हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रल ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस, और दूसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। इसमें जो है रेशनल और इरेशनल फंक्शंस जो है उसका हमें इंटीग्रेशन सीखना है। यानी बेसिकली कहा जाए तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन का बेसिक समझ लो, ये पूरा है, इसमें सारे आगे इंटीग्रेशन का सारा कहानी आ गया। इसे लिखा हुआ छोटा सा इंटीग्रल ऑपरेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस, लेकिन समझो कि 12th का पूरा इंटीग्रेशन इसमें शामिल है। उसके बाद अगर बात करें सर तो इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर्टीज होता है बहुत सारा, कुछ नए नए चीज सभी इसके अंदर में आते हैं, उसको सीखना है। रिडक्शन फार्मूला, एरिया, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व बाउंडेड बाय प्लेन कर्व, इसके अंदर में आपको ये सब चीजें पढ़नी है। मतलब आपने एरिया पढ़ा होगा एनसीईआरटी 12th में चैप्टर नंबर 8, एरिया अंडर कर्व, एरिया बिटवीन कर्व, वो पढ़ना है। और नया चीज जुड़ गया इसमें लेंथ ऑफ कर्व। और उसके बाद अगर बात करेंगे इसमें तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब बिल्कुल नया चीजें हैं। आप 12th क्लास में सिर्फ एरिया पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बाकी ये सब है। एक तरह से कहा जाए तो ये सब टॉपिक जो आप देख रहे हैं ये इंटीग्रल कैलकुलस का एप्लीकेशन है। उसके बाद बात करें तो बीटा गामा फंक्शंस पढ़ने हैं, बिल्कुल नया चीज। मल्टीपल इंटीग्रल, मतलब एक से ज्यादा इंटीग्रल अगर करना हो एक ही फंक्शन के ऊपर में तो कैसे करेंगे, दैट इज मल्टीपल इंटीग्रल। यूनिट 2 के अंदर में उतनी चीजें पढ़नी थी। यूनिट 3 के अंदर में हमें पढ़ना है 2D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर ओरिजिनल जो हम लोग पढ़ते हैं एक्स वाई एक्सेस और ओरिजिन जो होता है ये सब पढ़ते हैं, उसमें एक्सिस वाई एक्सिस को अगर थोड़ा सा जगह से हटा दिया जाए, थोड़ा घसका दिया जाए, थोड़ा घुमा दिया जाए, ओरिजिन को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या क्या चेंजेस आता है कोऑर्डिनेट के अंदर में, वो सब चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है। उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक एंड इट्स रिडक्शन फॉर्म इन द नॉर्मल, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक भी पढ़ना है हमें। और अगर हम बात करेंगे इसमें तो टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन पढ़ना है सभी कोनिक के लिए। मतलब इसमें कुल मिलाकर 3 ही टॉपिक है, कहने के लिए 3 है लेकिन बहुत सारे लेक्चर्स में खत्म होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा यहाँ पर डेरिवेशन लंबा लंबा होता है तो टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 3D ज्योमेट्री में। 3D ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है स्फेयर क्या होता है, कोन क्या है सर, सिलेंडर क्या है, सेंट्रल कोनिक्वाइड क्या है, मतलब सबका स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ना है, सबका डिफिनीशन पढ़ना है, सबका थ्योरम्स पढ़ना है, पैराबोलाइड, उसके बाद प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिक्वाइड, उसके बाद जनरेटिंग लाइन है, टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन पढ़ना है कोनिक्वाइड के लिए। तो 3D ज्योमेट्री के अंदर में ये सब टॉपिक पढ़ना है। ये सब टॉपिक जो है आप पढ़ेंगे तो ये 12th में जितना आप पढ़े थे, 11th 12th में जितना पढ़े थे 3D ज्योमेट्री उससे आगे है। 12th में लोग जो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री वो वेक्टर के थ्रू होता है, बट यहाँ पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यहाँ आपको एक्स वाई में ही पढ़ना है। और आते हैं सर वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस के अंदर में हम लोगों को या वेक्टर एनालिसिस आप बोलिए पढ़ना है सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 12th क्लास में भी सर सिखा देते हैं जिसको बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं। सिलेबस पहले 12th में नहीं था लेकिन थोड़ा सा नया जोड़ दिया गया है जो एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पेज में आपको दिखाई देता है। क्या चीज, वेक्टर एंड वेक्टर का प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। 4 वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ना है, वेक्टर फंक्शन क्या होता है, ऑपरेशन विथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, उसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो देखो यहाँ तक ये वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा बोलो या वेक्टर बोलो, यहाँ से वेक्टर कैलकुलस शुरू हो जाता है। ये वेक्टर कैलकुलस है, ये वेक्टर अलजेब्रा है, 2 टॉपिक। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर में जो है ना सारी चीजें आ गई, वेक्टर भी आ गया, वेक्टर अलजेब्रा भी आ गया, वेक्टर कैलकुलस भी आ गया, इसीलिए इसको वेक्टर एनालिसिस और वेक्टर कैलकुलस के नाम से भी जानते हैं।
तो इसमें जो आप देखे, इसमें क्या देखे सर, इसमें हमने देखा कि सर ये जो अपने पास में है डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये दोनों तो कंप्लीटली कैलकुलस ही है, और वेक्टर में कुछ पोर्शन कैलकुलस है, कुछ वेक्टर है। और 2D ज्योमेट्री या 3D ज्योमेट्री जो आपने देखा है, 2D और 3D ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री है, इसीलिए इस कोर्स का नाम रखा गया है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। मतलब इसमें दोनों चीजें पढ़नी है, इसलिए रखा गया इसका नाम कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। और हम इसमें बताते चले आपको कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम का पैटर्न अगर समझेंगे तो एग्जाम के पैटर्न में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। जिस 3 तरह के क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव आता है सर, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। इसमें कुल मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। मतलब आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। यानी आप कह सकते हो यहाँ पर से ये 20 नंबर का होता है आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन। ठीक, उसके बाद बात करेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है, इसमें जो है ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव। बाकी आप समझते होंगे 12th में 1 मार्क्स का होता है, बट यहाँ पर 2 मार्क्स का होता है। ये होता है आपका सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एक। ये होता है सर एक क्वेश्चन 10 नंबर का, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें क्या है सर, टोटल 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इस 6 में से कोई भी एनी जो भी आपको आता होगा, एनी 4 का आंसर करना है। जो भी आपको 4 आता होगा उस 4 का आंसर करना है, और हर एक के मिलेंगे 4, यानी 4 इंटू मिलेगा आपको 5, यानी कि 20 नंबर यहाँ से आपको एग्जामिनेशन में उठाने हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो होता है, इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के अंदर में आपको टोटल मिला करके हाँ जी, तो टोटल मिला करके इसके अंदर में आपको जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आस्क किया जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 5 में से आपको जो भी 3 आता है उसका आप आंसर कर सकते हैं, एनी 3 का आंसर कर सकते हैं, एनी 3 का आंसर कर सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपका हो सकता है 10 नंबर का, और 10 गुने 3 यानी कि आपके हो जाएंगे 30 नंबर। यानी लॉन्ग टाइप से आपको 30, शॉर्ट आंसर टाइप से 20, 50 और 20 यहां से, यानी टोटल हो गया आपका 70 नंबर। यानी 70 मार्क्स का जो है आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बोलते हैं इसको, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बोलते हैं। बाकी 30 नंबर का जो है 30 मार्क्स का होगा इंटरनल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि पूरे सिलेबस को आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस का पीडीएफ या हमसे कोर्स के माध्यम से जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी के नाम से, प्ले स्टोर पर बड़ा इजीली मिल जाएगा ये ऐप आपको। इस ऐप के ऊपर में आपको 11th-12th के सारे कोर्सेस अवेलेबल है, अपने छोटे भाई बंधु को रिकमेंड कर सकते हैं। बीएससी और बीए वाले बच्चों के लिए एमजेसी एमआईसी का सारा सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर अगर बात करें तो 11th-12th में भी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, बीएससी में भी सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। इस ऐप के ऊपर में आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने को मिलता है, डेमो क्लासेस अवेलेबल है, चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में बुक्स का, पीवाईक्यू का, यूट्यूब पे जो क्लासेस चलती है उस सब का पीडीएफ आपको फ्री में इस ऐप पर देखने को मिलेगा। और अगर किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155545177। और एक छोटा सा बात बता दूं आपको, जो बहुत काम का है सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए जिनका एमजेसी पेपर है, बीए बीएससी में सेमेस्टर 2 में अगर उनका एमजेसी पेपर है जिनका नाम है कैलकुलस एंड ज्योमेट्री, तो सेक्शन 24-28 वाले बच्चों के लिए हमारे ऐप जो अभी मैंने बताया ठाकुर सर अकेडमी ऐप, उस ऐप पर कोर्स आ चुके हैं, पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। और ये भी बताते चले आपको सबसे जरूरी बात कि जो सिलेबस आपने यहाँ पर
सिलेबस यहाँ पर आपने सुना है, जो देखा है, ये सारे ये जो सिलेबस आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे सर, ये पूरे के पूरे बिहार के लिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम है। ऑल यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटी के लिए सेम सिलेबस है। तो कभी भी आप ये बात मत सोचिएगा कि आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी से, कि मुजफ्फरपुर से, पटना यूनिवर्सिटी से, दरभंगा यूनिवर्सिटी से, पाटलिपुत्रा से, छपरा से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, बिहार के स्टेट के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो आपके लिए सिलेबस सेम है। एग्जाम का टाइमिंग थोड़ा कम ज़्यादा होता है, कभी जल्दी होता है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी टाइम पे होता है, किसी पे बहुत लेट से होता है, बट सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। माइंडसेट क्लियर कर लीजिए, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। और सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए MJC 2 जिनका है, उनका कोर्स हमारे ऐप पर आ चुका है। कोर्स आप देखेंगे सेम इसी थंबनेल में कोर्स आपको दिखाई देगा। इस कोर्स की प्राइस जो है, वो प्राइस है 1799 रुपया। लेकिन सुनो, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद कोर्स अगर परचेज करने जाते हो तो आपको इस पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा। 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट 15% का आपको इस कोर्स के, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप परचेज करोगे तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट कैसे मिलेगा सर? तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा। कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड में क्या अप्लाई करना है सर? कूपन कोड में आपको अप्लाई करना है YT। कूपन कोड जो आपको इस्तेमाल करना है YT15। इस कूपन कोड को इस्तेमाल करिएगा। बाय करते समय आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अवेलेबल कूपन कोड, तो वहां पर YT15 लगा दीजिए, लिख दीजिएगा YT15, अप्लाई कर दीजिएगा, अपने आप 15% इस कोर्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर में हम आपको सेमेस्टर 2 का सिलेबस और सेमेस्टर 2 से रिलेटेड जो कोर्स हमारे ऐप पर है उस कोर्स के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल बताया। अगर आपके कोई भी मित्र या आपके किसी भी ग्रुप में है जहां पर BSc मैथमेटिक्स के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां पर इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, उस बच्चे के लिए लाभकारी हो सकता है। फिर इस लेक्चर में तय रखेंगे, इस वीडियो में तय रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग MIC 2 और MJC 2 के सिलेबस के अंदर में जो टॉपिक है उसमें हम लोग टॉपिक सबको अलग अलग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।